एक परिवार में बेटी की शादी की तैयारियां चल रही थी। होने वाली दुल्हन अपनी शादी को लेकर बेहद उत्साहित थी। अपनी पसंद की हर चीज उसने खरीद ली थी। बस शादी का लहंगा बाकी रह गया था, जो उसे दिल्ली से ही खरीदना था। सुबह की ट्रेन से वह दिल्ली पहुंची। वहां पूरे दिन उसने अपनी शादी की जमकर शॉपिंग की, अपनी पसंद का लहंगा खरीदा। लेकिन शाम को घर लौटते वक्त ट्रेन से कटकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वजह थी कानों में लगे ईयरबड्स, जिसकी वजह से उसे ट्रेन का हॉर्न सुनाई नहीं दिया और उसकी मौत हो गई। दरअसल दिल को झकझोर देने वाला ये मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का है। यहाँ शादी से महज 18 दिन पहले दुल्हन की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। वह शादी का लहंगा खरीदने के लिए दिल्ली गई थी। बुधवार शाम को शॉपिंग करके ट्रेन से वापस मेरठ कैंट स्टेशन पहुंची। ट्रेन से उतरने के बाद ईयरफोन लगाकर ट्रैक वो पार कर रही थी और इस वजह से उसे जनशताब्दी एक्सप्रेस का हॉर्न सुनाई नहीं दिया और वह ट्रेन की चपेट में आ गई। बैग में मिले आधार कार्ड से युवती की पहचान हुई। दरअसल 27 साल की पारुल मेरठ के पल्लवपुरम के कृष्णनगर कॉलोनी की रहने वाली थी। उसने बीएड किया था। पारुल 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। पारुल की आने वाली 10 दिसंबर को शादी होनी थी। लड़का पंजाब का रहने वाला है और विदेश में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। बुधवार सुबह पारुल शादी की शॉपिंग करने के लिए ट्रेन से दिल्ली गई। दिन भर उसने वहां शॉपिंग की, मनपसंद का लहंगा खरीदा और फिर शाम को ट्रेन से मेरठ पहुंची। प्लेटफॉर्म 3 पर उतरी। घर जाने के लिए ट्रैक पार कर रही थी और इसी बीच जनशताब्दी ट्रेन आ गई। पारुल को ट्रेन के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं हुआ, क्योंकि उसके कानों में ईयरबड्स लगे हुए थे और ट्रेन से कटकर उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना पर जीआरपी कंकड़खेड़ा और सदर बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को शुरुआती जांच में लगा कि लड़की ने आत्महत्या की है, लेकिन उसके कान में ईयरबड्स लगे थे। तब जाकर क्लियर हुआ कि यह हादसा था। लड़की का बैग हादसे से करीब 20 मीटर दूर पड़ा हुआ मिला। उसमें उसका आधार कार्ड और लहंगा था। आधार कार्ड से लड़की की पहचान हुई। इसके बाद पुलिस ने घर वालों को मामले की सूचना दी। इधर पारुल की मौत की सूचना पर घर में चीख पुकार मच गई। भाई और माता पिता रोते रोते स्टेशन पहुंचे। भाई लहंगा हाथ में लेकर फफक फफक कर रोने लगा। कहने लगा, बहन तुझे विदा करने के लिए तो हमने बड़े अरमान सजा रखे थे। अब इस तरह से तुझे विदा करना होगा, ये तो कभी सोचा नहीं था। ये सब क्या हो गया। वहीं पारुल की माँ भी रोते रोते बेसुध हो गई। माँ मुकेश बार बार यही बोल रही थी कि बेटी की डोली उठानी थी, अब अर्थी उठानी पड़ रही है। परिवार वालों ने बताया कि पारुल अपनी शादी की तैयारियों को लेकर बेहद खुश थी। उसने कहा था कि दिल्ली से वह अपना लहंगा लेकर आएगी। लहंगा तो नहीं पहन सकी, अब कफन में उसे विदा करना पड़ेगा। परिवार वालों ने रोते हुए बताया कि शाम को 3:30 बजे पारुल का आखिरी बार फोन आया था और उसने कहा था कि मैंने शॉपिंग पूरी कर ली है, बहुत अच्छा लहंगा खरीदा है और मैं ट्रेन से वापस आ रही हूँ। अब परिजन रोते हुए बस यही बोल रहे हैं कि शादी को लेकर वो खुश थी, लेकिन सब कुछ भगवान ने छीन लिया। वहीं अब इस मामले में जीआरपी थाना पुलिस का कहना है कि लड़की ने अपने कानों में ईयरबड्स लगाए थे, इसलिए उसे ट्रेन के आने का पता नहीं चला और वह ट्रेन से कट गई। फिलहाल लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं शादी वाले घर में अब मातम पसरा हुआ है और लड़की के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है।